लाइनर प्रश्नों का संग्रह है। पहले है कि राष्ट्रीय नियुक्तियां। भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति के सचिव राजेश वर्मा, प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर, पीएम कार्यालय में निदेशक आईएफएस अधिकारी श्वेता सिंह, भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वर, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार जी सतीश रेड्डी, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, रक्षा सचिव अरमाने गिरिधर, सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता, यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी, एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल, लेखा महानियंत्रक भारती दास, नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, आईबी के निदेशक तपन कुमार डेका, एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता, रा के प्रमुख सामंत कुमार गोयल, सीबीएसई के अध्यक्ष निधि छिब्बे, एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी, सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजन प्रकाश देसाई, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष शशि सिन्हा, संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक राजेश गेरा, प्रसार भारती के सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नी कृष्णन नैरो, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामतो, इन स्पेस के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार गोयंका, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक एस राजू, वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक रेणु सिंह, खादी और ग्रामोद्योग आयोग जिससे शॉर्ट में बोलते हैं केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी। अगला भारतीय आयुध निर्माणी के महानिदेशक संजीव किशोर, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोराव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALS नलसा के कार्यकारी अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा, वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष रविंद्र ठक्कर, भारतीय एयरटेल के MD गोपाल विट्ठल, जियो सावन के सीईओ सहस मल्होत्रा, रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी, पेटीएम के MD और सीईओ विजय शेखर शर्मा, पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के सीईओ नुकुल जैन, मुख्य वित्तीय अधिकारी भारत पे के नलिन नेगी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के MD विकास कुमार, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD राजेंद्र प्रसाद, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और MD एल संजय कुमार, एयर इंडिया के अध्यक्ष N चंद्रशेखर, एयर इंडिया के MD और सीईओ कैम्पबेल विल्सन, जेट एयरवेज के सीईओ संजीव कुमार, ONGC के अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव, ONGC विदेश के MD राजर्षि गुप्ता, गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संदीप कुमार गुप्ता। अगला ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं MD संजीव राठ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं MD पुष्प कुमार जोशी, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रमोद कुमार, नेस्कॉम के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजमी, भारतीय औद्योगिक परिसंघ के CII के अध्यक्ष R दिनेश,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के MD और CEO आशीष कुमार चौहान। गोवा शिप बोर्ड लिमिटेड GSL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ब्रजेश कुमार उपाध्याय। भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विनेश कुमार त्यागी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रमुख साजिद शिवानंदन। इन्फोसिस के MD और CEO सलील पारेख। स्टारबक्स के CEO लक्ष्मण नरसिम्हन। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवासन। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहाल। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप शाह। रक्षा नियुक्तियां। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार। भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बग्गाबली सोमेश्वर राजू। ITB के महानिदेशक अनिल दयाल सिंह। जोड़े सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का प्रभाव अनीस दयाल सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक सुजाय लाल थाओसन। मुख्यमंत्री त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगत सिंह मन्नू। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। UP के CM योगी आदित्यनाथ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। राज्यपाल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। मेघालय के राज्यपाल अतिरिक्त परिवाल BD मिश्रा को। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। दिल्ली उच्च न्यायालय के सतीश चंद्र शर्मा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के रश्मिन M छाया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अमजद A सैयद। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अली मोहम्मद मागरे। कर्नाटक उच्च न्यायालय के प्रसन्ना B बर्ले। राजस्थान उच्च न्यायालय के पंकज मिथाली। तेलंगाना उच्च न्यायालय के उज्ज्वल भैया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के विपिन सांघिकी। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। मेटा के मुख्य परिचालन अधिकारी जेवियर ओलिवन। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया और प्रशांत विभाग APT के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन। मर्सिडीज बेंज के MD और CEO संतोष अय्यर। G20 शेरपा भारत अमिताभ कांटो। G20 के मुख्य समन्वयक भारत हर्षवर्धन श्रिंगल। CIA के पहले कवि मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नंद मूलचंदानी। USA सुप्रीम कोर्ट में पहला श्वेत महिला केतनजी ब्राउन जैक्सन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष इसरो वैज्ञानिक अनिल कुमार। अन्य देशों में भारत के राजदूत आयोग। भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला। थाईलैंड में भारत का राजदूत नागेश सिंह। मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत बंडारू बिल्सन बाबू। चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत। जापान में भारत के राजदूत CB जॉर्ज। कुवैत में भारत के राजदूत श्री डॉक्टर आदर्श स्वीका। बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त प्रणय वर्मा। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा। राष्ट्रपति। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योलो। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाकी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूतो। इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद। प्रधानमंत्री। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज। इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिडी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनकी। इटली की पहला महिला PM जियोर्जिया मेलोनी। सऊदी अरब के PM मोहम्मद बिन सलमान। ब्रांड एम्बेसडर।
लुई वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत सचिन तेंदुलकर। ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर के राजदूत AR रहमान। पोकरीबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर। नाइज न्यू स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर बानी कपूर। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। अपग्रेड के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। नेत्रहीन के लिए T20 विश्व क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह। राष्ट्रीय पुरस्कार इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित अटल टनल। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता अफरोज शाह को। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 A गोपाल कृष्णन। टीकाकरण चैंपियन पुरस्कार रेडियो जॉकी उमर निसार RJ उमर के लिए। शिरोमणि पुरस्कार मिशेल पूनावाला। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 भूषण कुमार और सहयोग कुष्ठिया ट्रस्ट का। डी पैललार नगाम दुष्डॉन पुरस्कार तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वीं GD बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान। राष्ट्रपति के रंग तमिलनाडु पुलिस और INS बलसूरा। विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार संगीता अभियान केरल उद्यमी। TX2 पुरस्कार 2022 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और नेपाल के बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान। संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 पश्चिम बंगाल को। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया। अमेजन संभवतः उद्यमिता चुनौती 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार सुभाष ओला। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2023 संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र पश्चिम बंगाल। अमेजन संभव जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड में स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड। सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिबंध अकादमिक NAARM एयरवार्ड्स के सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन पुरस्कार IG ड्रोन। 2022 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल NTPC लिमिटेड। मेक इन इंडिया ऑयल सेल के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत की पहली कंपनी GODI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार 2021 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL। 9वां फिक्की जल पुरस्कार गंगा काल के लिए विशेष जूरी पुरस्कार स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। 2021 के लिए युवा गणितज्ञों के रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता। ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार डॉक्टर सतीश अडेगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। असम वैभव उद्योगपति रतन टाटा। देवेंद्र लाल स्मृति पदक 2022 IITM के वैज्ञानिक रॉक्सी कोल। 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार IIT मद्रास। कर्नाटक रत्न पुरस्कार पुनीत राजकुमार मरणोपरांत। साहित्य के क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार रेत का मकबरा के लिए गीतांजलि श्री। सरस्वती सम्मान 2021 राम दरस मिश्रा मैं तो यहाँ हूँ के लिए। 31वां व्यास सम्मान नाटक महाबली के लिए डॉक्टर असगर बजाहत। साहित्य के मोदक डॉक्टर रतन टाटा। फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए रूथ ओजिकी। विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी की उनकी पुस्तक कविता बिटान के लिए। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार तनिकेला भरने। साहित्य अकादमी ने 22 भाषाओं के लेखकों को अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 और 23 भाषाओं के लेखकों के लिए युवा साहित्य पुरस्कार 2022 की घोषणा की। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हड्डा को उनके 2015 की साहित्य
की आलोचना पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखी रे के लिए। बुकर पुरस्कार 2022 श्रीलंका के लेखक सोहान करुणातालिका को माली अल्मेडा के 7 चंद्रमा के लिए। जर्मनी पेन पुरस्कार भारतीय लेखक और कवि मीना कांडासाम के लिए। पत्रकारिता के लिए पुरस्कार ENBA अवार्ड 2021 डीडी नेशनल पेट शो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। पुलित्जर पुरस्कार 2022 फीचर फोटोग्राफी अदनान आबिदी, सन्ना इरशाद मट्टू, अमित दवे और रायट्स के दिवंगत दानिशी सिद्दीकी। भारत में कोविड के टोल की छवियों के लिए इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री फहमीदा अजीम बांग्लादेश। रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीशान ए लतीफ़। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व्हिटली गोल्ड अवार्ड प्रजातियों हिम तेंदुओं के संरक्षण पर काम करने के लिए चारुदत्त मिश्र को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजबिग। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक भौतिकी विज्ञान के लिए। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर शशि थरूर। फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और पिरामल समूह के उपाध्यक्ष स्वाति पिरामल। लिबर्टी मेडल 2022 यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमिर जेलेंस्की। बोल्ट्जमैन मेडल 2022 दीपक धर और जॉन जे हॉपफील्ड। एबल पुरस्कार 2022 डेनिस पी सुलिवन अमेरिका गणितज्ञ। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड ऑफ सिल्वर स्टार अवार्ड नारायण कुमार सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन के लिए। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। सिंगापुर मेधावी सेवा पदक एडमिरल सुनील लांबा भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख। ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश के मानद कमांडर अजय पीरा मिले। फील्ड्स मेडल 2022 यूक्रेनियन मैथ्स प्रोफेसर मैरिना बियाजोवस्का। प्रिजर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस केरिया फिरकी के लिए। IUCN WCP इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 औरंग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। टाइम बिजनेस अवार्ड एंटरप्रेन्योर रश्मि साहू के लिए। सितारा पाकिस्तान पुरस्कार वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डैरन सैमी। हिलाल पाकिस्तान सम्मान बिल गेट्स। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 तनुजा निसारी। लस्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी हरीनी लोगाग इंडो अमेरिकन। रॉयल आर्किटेक्चर गोल्ड मेडल 2022 भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय किंग तांगा के सहायक प्रोफेसर। गणित में निर्णायक पुरस्कार 2023 डैनियल स्पीलमैन। विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 बारबोरा मेटकॉफ को। फिल्म पुरस्कार 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या सुर राईपोट्टू और अजय देवगन तानाजी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली सुरराईपोट्टू के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोरा राईपोट्टू। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म टूलिडास जूनियर। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म सुमी। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अंतिम संस्कार। फिल्म अनुकूल राज MP। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2022 फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिमी के लिए कृति सेनन। 49वां ऑस्कर पुरस्कार 2022। सर्वश्रेष्ठ चित्रकलेश कोडा CODA कोडा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन द आइज ऑफ टैमी फे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन द पावर ऑफ डॉग। IIF अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए IIFA अवार्ड 2022। 67वें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुहास घई। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IIFM अवार्ड 2022। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 83। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह 83। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शेफाली शाह जलसा के लिए। 64वें ग्रैमी पुरस्कार 2022। वर्षा का एल्बम जॉन बैटिस्ट द्वारा BR। वर्ष का रिकॉर्ड ब्रूनो मार्स और एडिसन पाकी द्वारा दरवाज़ा खुला छोड़े। वर्ष का गीत दरवाज़ा खुला छोड़ दो। सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी फाल्गुनी शाह। 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 लंदन में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कुत्ते की शक्ति। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्कैनलॉन के लिए आफ्टर लव। डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड संजीत नार्वेकर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 आशा पारेख। तापसी पन्नू से मिताली राज को बायोपिक सवासा मिठू की शूटिंग पूरी की। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार शैलेंद्र सिंह 2019 में, आनंद मिलिंद 2020 में और कुमार सानू 2021 में। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में वर्णन के लिए एमी अवार्ड US के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। 12वां भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2022 हर्षाली मल्होत्रा। गुजराती फिल्म छेल्लो सौ पुरस्कार ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बन गई। आलिया भट्ट को प्रतिष्ठित प्रियदर्शनी अकादमी के लिए स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड मिला। सैटर्न अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म RRR। सौंदर्य पुरस्कार मिसेज यूनिवर्स डिवाइन टाइटल पल्लवी सिंह UP के। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 दिविता राय कर्नाटक की। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल कौन जीती है? तो पल्लवी सिंह UP की है। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 दिविता राय कर्नाटक की। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिन बिलावास्का पोलैंड की। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलेंट फॉर USA की। मिसेज वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिन बिलावास्का पोलैंड और मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलेंट फॉर USA। मिसेज वर्ल्ड वार 2022 थे सरगम कौशल जम्मू कश्मीर। मिसेज इंडिया वर्ल्ड फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिडनी सिटी। मिस इंडिया USA 2022 भारतीय मूल की किशोरी आर्या वालवेकर। मिस इंडिया USA 2022 फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिडनी सिटी। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 थे सरगम कौशल जम्मू कश्मीर के। नोबेल पुरस्कार 2022 बात की एलन एक्सपेक्ट जॉन F क्लासर और एंटोन जिलिंगर उलझते हुए फोटोनों के प्रयोग के लिए वेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान केमिस्ट्री के लिए कैरोलिन आरवटोजी, मार्टिन मेल्डर और के बैरी शार्पलेस। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। फिजियोलॉजी या मेडिसिन श्वेते पावो विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनके खोज के लिए। साहित्य एनी ऑक साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। शांति एलएस बियालियात्स्की और दो संगठन मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। आर्थिक विज्ञान वेन एस बर्नानके, डगलस W डायमंड
और फिलिप एच डाइव बिग बैंकों और वित्तीय संगठनों पर शोध के लिए। विभिन्न रिपोर्टों सूचकांक और भारत की स्थिति। इंडेक्स रिपोर्ट भारत की रैंक इंडेक्स। वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण रिपोर्ट चौथा चीन। एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक द्वारा का 14वां सिंगापुर टॉप में। इंडेक्स रिपोर्ट भारत का रैंक इंडेक्स के सबसे ऊपर वाला देश, ये ब्रैकेट में जो इंडेक्स के सबसे ऊपर वाला देश चीन हुआ और भारत का स्थान चौथा। एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक में 14वां स्थान भारत का, सिंगापुर टॉप में। IMD का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में 37वां भारत का और 20 में डेनमार्क। WIPO के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 40वां टॉप में स्विट्जरलैंड, 40वां भारत का, स्विट्जरलैंड टॉप में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 43वां भारत का स्थान, USA टॉप में। EIU लोकतांत्रिक सूचकांक 2021 46वां, नॉर्वे टॉप में। WEF की यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 54वां टॉप में, भारत जापान टॉप में। वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 68वें, स्विट्जरलैंड टॉप में। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 85 नंबर पर। हेलनेस पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में Q3 में 87वां, जापान टॉप में। Q5 में 50वां, Q2 में और Q1 में 83वां, Q2 में 50वां और Q3 में 87वां। बी डैम की लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 93वां और स्वीडन टॉप में। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 107वां। SDG इंडेक्स 120वां, फिनलैंड में। असमानता सूचकांक को कम करने की प्रवृत्ति 123वां, नॉर्वे। UNDP देखिए SDG इंडेक्स में 2021 में 120वां था भारत का स्थान, फिनलैंड टॉप में। UNDP का मानव विकास सूचकांक 2022 132वां, स्विट्जरलैंड टॉप में। WEF का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 135वां और आइसलैंड टॉप में। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 136वां, फिनलैंड टॉप में। और जेंडर गैप में 135वां हुआ, आइसलैंड टॉप में था। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में 136वां था और फिनलैंड टॉप में था। 20वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 150वां, नॉर्वे टॉप में। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 180वां, डेनमार्क टॉप में। अनरिपोर्टेड रैंकिंग खाद्य सुरक्षा सूचकांक पुरस्कार, बड़ा राज्य में तमिलनाडु, छोटा राज्य में गोवा, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। 20 कंट्री सिटी 2021 UNA मुंबई और हैदराबाद को। स्कॉच स्टेट ऑफ द गवर्नेंस रैंकिंग 2021 उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 73वें स्वतंत्रता दिवस परेड 2022 की सबसे झांकी उत्तर प्रदेश की। थीम एक जिला एक उत्पाद और एक काशी विश्वनाथ धाम। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक नीति आयोग गुजरात में अव्वल रहा। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हरिद्वार नीति आयोग की रिपोर्ट में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 नीति आयोग। प्रमुख राज्य कर्नाटक में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्य कर्नाटक, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य मणिपुर, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में नीति आयोग में गुजरात अव्वल में रहा, निर्यात सूचकांक में भी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 UP अव्वल रहा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष राज्य केरल, शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB रिपोर्ट 2021 भारत में सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग उड़ीसा अव्वल रहा।
स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात और कर्नाटक। जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार राजकोट गुजरात अव्वल में। मातृ मृत्यु दर सूचकांक केरल अव्वल में। सरकार का प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी फंड का उपयोग तमिलनाडु अव्वल में। यूपी के फर्रुखाबाद का में जेल खाना को 5 स्टार FSI रेटिंग मिला। दुनिया का सबसे शोर शहर UNA रिपोर्ट के अनुसार पहला ढाका बांग्लादेश, दूसरा मुरादाबाद यूपी। EIU का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर 2022 में वियना ऑस्ट्रिया का पहला है, नई दिल्ली 112वां और मुंबई 117वां। सुशासन सूचकांक 2021 में गुजरात अव्वल में रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश। AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद। पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिपोर्ट 2022 सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य हरियाणा। शिखर सम्मेलन कार्यक्रम। शिखर सम्मेलन 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 श्रीलंका में वर्चुअल मोड में। थीम एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं, स्वस्थ लोग। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बीजिंग चीन में। थीम उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स समझदारियों को बढ़ावा, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत। क्वाड एलिटेड समिट 2022 टोक्यो जापान में। क्वाड देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। 13वां फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में। उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। थीम शिक्षा में रोजगार तक इसे पूरा करना। संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना शिखर सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 जर्मनी में। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2022 दावोस स्विट्जरलैंड। थीम एक साथ काम करना, विश्वास बहाल करना। औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 2070 तक कार्बन तटस्थता के लिए रोड मैप नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में। चौथा भारत का स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन बंगलौर। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले आभासी I2U2 शिखर सम्मेलन भाग ले हैं, जहां I2U2 भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के लिए है। सम्मेलन या बैठक। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किया। सेमीकॉन इंडियन सम्मेलन 2022 बंगलौर। थीम भारत में अर्धचालक परिस्थितियां तंत्र को उत्प्रेरित करना। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD को 15 आइवरी कोस्ट में। थीम भूमि जीवन विरासत दुख से समृद्धि की ओर। बर्मा विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन पुर्तगाल। थीम लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन के लिए विज्ञान और नवाचार पर आधारित। समुद्री कार्रवाई को बढ़ाना, स्टॉक टेकिंग, समझदारी और समाधान। बाजरा का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। थीम फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उद्घाटन किया। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की 22वीं बैठक अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व में। अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक बैठक नई दिल्ली में। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक बाली इंडोनेशिया में। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जयपुर राजस्थान में 25वें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन GIO इंडिया 2022 का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। श्री RK सिंह विधानसभा के अध्यक्षता करेंगे। ISA की 5वीं सभा में शामिल होंगे 102 देशों के नेता। फिजी 2023 में 12वें हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आयोजन लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 भारत में।
थीम स्थायित्व को सक्षम बनाने के लिए विश्वास का निर्माण। बिस्मा बायो एशिया द्वारा बाईस हैदराबाद में तेलंगाना शहर में। थीम 1 के लिए आगे बढ़ना, मानवकृत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आकार देना। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा हरियाली महोत्सव। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाएगा। थीम बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन, आत्मनिर्भर भारत के लिए। भारत 9वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करने के लिए तैयार है। सैन्य अभ्यास, भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स 22 के 6वें संस्करण में की मेजबानी भारतीय नौसेना ने की और यह बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल-नजा का 4था संस्करण राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सेनाभ्यास विनवैक्स 2022 का 3रा संस्करण हरियाणा के चंडी मंदिर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन रेडीनेस का परीक्षण करने के लिए पैन इंडिया ड्रिल स्काईलाइट आयोजित किया। भारत संयुक्त राज्य संयुक्त विशेष बल अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलो में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल SFTS में शुरू हुआ। भारत अमेरिका सेना अभ्यास युद्धाभ्यास का 18वां संस्करण उत्तराखंड के ओली में आयोजित होने वाला है। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने मलेशिया के RMMAF एयरबेस क्वांटन में 4 दिवसीय सैन्य अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया। भारतीय सेना की खरगा कोर और भारतीय वायुसेना ने पंजाब में एक संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया। 10वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सैरेक्स 2022 चेन्नई तमिलनाडु में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना IAF 3 सप्ताह के द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, जो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में होने वाली है। अंडमान और निकोबार कमांड ANC की भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशिया नौसेना के बीच समन्वित गश्ती इंडिया इंडो कॉर्पोरेट का 38वां संस्करण अंडमान सागर और मलक्का जलडा भूमध्य में शुरू किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति 2022 बांग्लादेश के जसोर सेना स्टेशन में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सोगर 2022 का 3रा संस्करण पोर्ट मंगोला बांग्लादेश में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना के बीच समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट का 4था संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास IMEX 2022 का पहला संस्करण अरब सागर और गोवा बंदरगाह में आयोजित किया गया था। भारतीय और फ्रांस नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बरून 2022 का 20वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2022 का 3रा संस्करण यागियारिक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना ने पुणे के लुल्लानगर में महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री अभ्यास सिलेनक्स 2021 का 9वां संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। भारत और जापान के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास एस धर्मा गार्जियन 2022 का 3रा संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड बेलगावी बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल वायुसेना के बीच 5 दिवसीय द्विपक्षीय वायु अभ्यास पूर्वी पुल का 6ठा संस्करण राजस्थान के जोधपुर वायु स्टेशन में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का 11वां संस्करण विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना ने विशाखापट्टनम में अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन किया। फ्रांसीसी और भारतीय वायुसेना ने जोधपुर में संयुक्त अभ्यास गरुड़ आयोजित किया। समाचार में रक्षा बर्मा डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में थीम पथ का गौरव। डेफ एक्सपो में पीएम मोदी ने स्वदेशी HTT 40 विमान का अनावरण किया।
भारतीय सेना और रक्षा लेखक विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना द्वारा चंडीगढ़ में IAF हेरिटेज सेंटर की स्थापना की जाएगी। जोधपुर राजस्थान में भारतीय सेना द्वारा सुरक्षा मंथन दरबार का आयोजन किया गया था। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। IAC का निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। प्रोजेक्ट 17A के तहत 22 में 3 स्टील्थ फ्रिगेट लॉन्च किया गया। तारागिरी और उदयगिरी का निर्माण मंझगौम डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा और दूनागिरी का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 15B के तहत मंझगौम डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सूरत का शुभारंभ है। INS बागीर 15वां स्कॉर्पियन पर सबमरीन और INS बक्सीर प्रोजेक्ट 75 की 6वीं स्कॉर्पियन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 15B के तहत मंझगौम डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS सूरत का शुभारंभ किया। INS बागीर 25वीं स्कॉर्पियन सबमरीन और INS बक्सीर प्रोजेक्ट 75 की 6वीं स्कॉर्पियन सबमरीन को मुंबई महाराष्ट्र के मेजगॉन डॉक लिमिटेड में लॉन्च किया गया। भारत का पहला स्वदेशी हल्को लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड वायुसेना में शामिल किया गया। LCH को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक वेसल बनाएगा। GRSE ने भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक का शुभारंभ किया। भारतीय नौसेना की AK-603 30 गन पहली बार भारत में बनी 30 mm गोला बारूद है। CSIR NAL ने भारत के पहले स्वदेशी प्रशिक्षक विमान हंसा NG का इंजन रिलाइट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय तटरक्षक बल में पद्मा नामक केंद्रीकृत वेतन प्रणाली शुरू की। भारतीय तटरक्षक बल ने तेज गश्ती पोत कमला देवी का शुभारंभ किया। उत्तर सिक्किम में स्थापित भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार। भारतीय नौसेना ने विजाग में 2 ड्राइविंग सपोर्ट वेसल निस्टार ए निपुण लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने समुद्री डोमेन में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय और रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नौसेना की युद्धपोत भारत की 75 वर्ष स्वतंत्रता की 75वें वर्ष के उत्सव के एक भाग के रूप में 6 महाद्वीपों के लिए रवाना हुई। INS चेन्नई और INS कोची मस्कट हार्बर ओमान। INS सरयू चांगी नौसेना बेस सिंगापुर। INS सतपुड़ा सैन डियागो हार्बर USA। INS सुमेधा पर्थ ऑस्ट्रेलिया। INS तवर मोम्बासा केन्या। INS तरंगिनी टेम्स के लंदन UK में। INS तरकस रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। भारत समाचार में DRDO। भारतीय वैज्ञानिक समीर B कामत को DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया। DRDO को लाइट टैंक जोरावर पहाड़ों में तैनात करने के लिए चीनी सैनिकों से निपटने के लिए DRDO और भारतीय नौसेना ने चांदीपुर से स्वदेशी BL SRSAS अग्री का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। हथियार का पता लगाने वाला रडार स्वाति DRDO द्वारा विकसित किया गया। DRDO ने राजस्थान के पोखरण में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण किया। DRDO ने चांदीपुर ओडिशा तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया।
डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ओडिशा तट से स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एटीसी मिसाइल का सफल पहला उड़ान परीक्षण किया। विज्ञान प्रौद्योगिकी। पीएम मोदी ने भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया। ईस्टर्न इंडिया ने अपना पहला एंटी ड्रोन डिफेंडर लॉन्च किया। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क IISc बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। ओला ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2117 का अनावरण किया। ओला ने भारत में सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 एयर लॉन्च किया। जितेंद्र सिंह ने भारत में पहले स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का शुभारंभ किया। आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन AMTZ में भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स टेस्ट किट लॉन्च की गई। सैमसंग उद्योग का पहला दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित किया। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल हिल उत्तराखंड में कमीशन किया गया। चीन ने दुनिया का सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज में जहाज यांगची रिवर 3 गॉर्जे का अनावरण किया। चीन के पहले सोलर पावर्ड ड्रोन कम सैटेलाइट लॉन्च ने चीन ने की मिंग गामसिंग 50 या मॉर्निंग स्टार 50 नाम से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली RGCI ने पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक्स सिस्टम SSI मंत्र स्थापित किया। हैदराबाद तेलंगाना में इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा पेश किया गया भारत का पहला शिक्षण रोबोट ईगल। समाचार में अंतरिक्ष। चीन ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नया उपग्रह गाओफेन 303 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत ने गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन पर सहयोग के लिए फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरान ने अंतरिक्ष में उपग्रह वाहक के साथ जूलजाना नामक एक दूसरा ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया। SpaceX ने दक्षिण कोरिया का पहला मून मिशनरी दानरी लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष डेटा स्टार्टअप पिक्सल ने SpaceX पर अपना पहला उपग्रह शकुंतला लॉन्च किया। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा जारी ब्लैक होल धुएं की पहली छवि। स्काईरूट एरोस्पेस ने कलाम 100 नामक एक ठोस प्राणोदन रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण। अग्रिकोल कॉस्मोस ने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के लिए भारत की पहली सुविधा का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के गढ़वाल में बनने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला। 7वां बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2022 बेंगलुरु कर्नाटक थीम भारत में नए स्थान का पोषण। चीन ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो आई सैटेलाइट लॉन्च किया। इतालवी अंतरिक्ष यात्री सामंथ क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी। समाचार में इसरो। एस सोमनाथन इसरो के अध्यक्ष ने कर्नाटक में अनंत टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। भारत पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा। भारत 3 पुरुष अंतरिक्ष यात्री प्लस 1 महिला रोबोट व्योममित्र भेजेगा। एस्ट्रोसैट भारत का पहला मल्टीवेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। इसरो ने स्पार्क नाम से भारत का पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया। इसरो ने 150 छात्रों को चयन करने के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किया। स्वदेशी पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 समुद्रयान प्रथम मानव महासागर मिशन के लिए 2014 में तैयार हो जाएगा। मत्स्य 6000 में जो 3 मनुष्यों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है। इसरो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए दिशा निर्माण नामक उपग्रह जुड़वा उपग्रह की एक समान जोड़ी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसरो ने DSEO, NEO, SAR और SCWB-1
नाम के 3 सिंगापुर के उपग्रह को ले जाने वाले PSLV-C-53 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। DSEO NEUSAR SCOOB-1 नाम के PSLV-C-53 आदित्य L1 और सौर वातावरण का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है। समाचार में नासा का दा विंकी मिशन टू बीन्स 2022 में लॉन्च होगा। नासा ने ऑटोमिनस मून मिशन के लिए नए कक्षा का मूल्यांकन करने के लिए कैपस्टोन लॉन्च किया। डार्ट मिशन नासा का पहला ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन है। समाचार में संयुक्त राष्ट्र नियुक्तियां WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस, प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के दूत अमनदीप सिंह गिल, संयुक्त राष्ट्र के अपर महासचिव और कम से कम विकसित देशों की उच्च प्रतिनिधि रवा फातिमा, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोजा, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त पहली भारतीय रामकृष्ण मुक्कावेली, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र का उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क, यूनिसेफ द्वारा सद्भावना राजदूत युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता वैनेशा नकाते, भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोलिग, निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अनुपम राव, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के विशेष प्रतिवेदक PS विनी, पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार बस ओडिशा स्थित सार्वजनिक परिवहन सेवा को, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, यूनिसेफ द्वारा टीकाकरण चैंपियन पुरस्कार RJ उमरो, संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार मेघालय, WHO DG का ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड भारत की आशा वर्कर्स, WHO विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNTD पुरस्कार 2022 झारखंड, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, संयुक्त राष्ट्र SDG में चेंज मेकर अवार्ड भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी। अन्य समाचार, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इतना अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। 8 लाख। मंगोलिया की खूबसगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ा गया। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 केरल में त्रिशूर और नीलाम्बूर और तेलंगाना में वारंगल भारत के पहले प्रवेशकर्ता बने। यूनेस्को के विश्व पुस्तक रत्न 2022 ग्वालजारा मैक्सिको। खेल स्तर ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में। 2028 लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका। 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 2036 इस्तांबुल तुर्की में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग चीन में। 2026 मिलाना और कोर्टिना इटली में। शीतकालीन ओलंपिक एशिया खेल 2023 हांगजो चीन में। 2026 नागोया जापान में। 2030 दोहा कतर में। 2034 रियाद सऊदी अरब रियाद राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। फीका विश्व कप 2022 कतर। 2026 US कनाडा और मैक्सिको। फीका विश्व कप। फीका अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत। ICC महिला विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड। 2025 में भारत। ICC महिला T20 विश्व कप 2022 T20 विश्व कप 2023 में दक्षिण अफ्रीका। ICC महिला T20 चैंपियनशिप 2027 में श्रीलंका। ICC वनडे विश्व कप 2023 में भारत। 2027 में दक्षिण अफ्रीका।
राष्ट्रीय खेल 36वां गुजरात में, 37वां गोवा में, फिर शतरंज चैंपियन ओलंपियाड 44वां चेन्नई भारत में, 45वां FID शतरंज ओलंपियाड बुडापेस्ट हंगरी, 46वां ताशकंद उज्बेकिस्तान में, फील्ड शतरंज ओलंपियाड। खेलो इंडिया यूथ गेम चौथा पंचकुला हरियाणा में, 5वां मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 बंगलौर कर्नाटक में। एशिया कप 2022 UAE। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 सुहाल जर्मनी में। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा भारत में। FIH पुरुष हॉकी। और ISSF जूनियर विश्व कप 2022 सुहाल जर्मनी में। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 तुर्की में। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 ओरेगन USA में। 2025 टोक्यो जापान में। FIBA फीबा U अंडर-18 महिला एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप बेंगलोर। 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 मेघालय में। AFC एशियाई कप 2023 कतर में। AFC एशियाई कप 2023 कतर में। 23वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 मेघालय में। FIBA अंडर-18 महिला एशिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप बेंगलोर। खेल नियुक्तियां। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला। FID के अध्यक्ष आर्कडे डुबारकोविच। FIDE के उपाध्यक्ष ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA के एथलेटिक कमेटी के अध्यक्ष लवलीना बोरगोहान। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष लिसा स्टालेकर। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की। BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी। खेल पुरस्कार। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मीराबाई चानू। ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड टेनिस विजय अमृताज। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 डेरियल मिशेल। FIH वर्ष का पुरुष गोलकीपर PR श्रीजेश। वर्ष का महिला गोलकीपर सविता पुनिया। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी नीदरलैंड की फेलिस एल्बर्ट्स। फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 में कतर फीफा विश्व कप। आधिकारिक शुभांकर लाइव। आधिकारिक गेंद एडिडास ने अल रिहाला का अनावरण किया। आधिकारिक प्रायोजक बायजूस। संतोष ट्रॉफी केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया। डूरन कप 2022 बंगलौर ने मुंबई सिटी को हराया। स्पेनिश लीग रियल मैड्रिड ने एस्पेनॉल को हराया। UEFA यूरोपा लीग जर्मनी के इंट्राचेंट फ्रैंकफर्ट ने जीत हासिल की। UEFA यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप इंग्लैंड ने जर्मनी को हराया। UEFA यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। UEFA यूरोपा लीग। सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप टाइटल 2022 भारत ने नेपाल को हराया। सैफ अंडर-18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 भारत ने बांग्लादेश को हराया। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप टाइटल 2022 भारत ने बांग्लादेश को हराया। सैफ महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 बांग्लादेश ने नेपाल को हराया। सैफ महिला चैंपियनशिप खिताब 2022। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 स्पेन ने कोलंबिया को हराया। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप। तजुनी को फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभांकर के रूप में अनावरण किया गया। ला थॉमस और उबेर कप। पुरुष खिताब में भारत ने इंडोनेशिया को हराया। महिला ने एस कोरिया ने चीन को हराया। PV सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता। PV सिंधु ने चीन की वांग जी यू को हराकर महिला एकल फाइनल में 2022 सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब जीती। शतरंज में 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना के।
75वें ग्रैंड मास्टर बी प्रणब चेन्नई के। 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणब आनंद बेंगलोर के। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नूट की। 40वां शतरंज ओलंपियाड फीडे मेजबान चेन्नई तमिलनाडु। आधिकारिक लोगों का शुभंकर थम्बी। भारत ने 2 कांस्य पदक जीता। ओपन उज्बेकिस्तान विजेता, महिला में यूक्रेन में विजेता। पीएम मोदी ने दिल्ली स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड की पहली मिसाल रिले का शुभारंभ किया। FTX क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को हराया। अर्जुन एरिगैसी ने अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता। GM मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता। भारतीय GM अरविंद चिदम्बरम ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। लॉ टेनिस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल राफेल नडाल स्पेन के। महिला एकल एशले वाट ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष में राफेल नडाल स्पेन के। महिला में ईगा स्वीतेक फ्रेंच ओपन पोलैंड। विंबलडन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष में एन जोकोविच सर्बिया के। महिला एकल में रैवकिना कजाकिस्तान के। विंबलडन चैंपियनशिप 2022 में USA ओपन 2022 में पुरुष में सी अल्कराज गार्फिया स्पेन की। महिला एकल में ईगा स्वीटेक पोलैंड के। स्विस ओपन टूर्नामेंट 2022 में कैस्पर रूड ने मोटोओमी बेरेटिना इटली को हराया। कैस्पर रूड ने स्विस ओपन टेनिस 2022 में। IF की पश्चिमी वायु कमान ने वायुसेना लॉ टेनिस चैंपियनशिप जीती। हॉकी 12वां सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 उड़ीसा ने कर्नाटक को हराया। 12वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 हरियाणा ने तमिलनाडु को हराया। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप इम्फाल में हरियाणा ने झारखंड को हराया। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 एस कोरिया विजेता भारत ने कांस्य पदक जीता। भारत ने पोलैंड को हराकर स्विट्जरलैंड के लुसाने में उद्घाटन FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर FIH महिला विश्व हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट जीता। नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर 9वीं बार 2022 FIH महिला विश्व कप जीता। भारत के समाचार में क्रिकेट IPL 2022 में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराया। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जोस बटलर इंग्लैंड के। ऑरेंज कप बल्लेबाजी में जोस बटलर इंग्लैंड के। राजस्थान रॉयल 863 रन। पर्पल कलर गेंदबाजी युजवेंद्र चहल भारत के। राजस्थान रॉयल का 27 विकेट। ICC महिला विश्व कप 2022 इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की जीत। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एलिसा हिल ऑस्ट्रेलिया के। सब सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजी झूलन गोस्वामी भारत की। रणजी ट्रॉफी 2022 मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया। लाइफ बॉय कप 2022 T20 सीरीज नेपाल के खिलाफ भारत में की दिग्गज टीम जीती। नेपाल के खिलाफ भारत की दिग्गज टीम ने लाइफ बॉय कप 2022। ईरानी ट्रॉफी 2022 शेष भारत ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराया। महिला एशिया कप 2022 भारत ने श्रीलंका को हराया। मास्टर कार्ड ने पेटीएम को BCCI के शीर्षक प्रायोजक के रूप में बदल दिया। BCCI ने टाटा IPL 2022 के लिए रुपये के आधिकारिक भागीदारी के रूप में घोषित किया। इंग्लैंड के जेम एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान किरण पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। 600 T20। शिखर धवन IPL के इतिहास में 700 चक्कर लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद शमी 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय बने। रोहित शर्मा ने T20 द्वारा कैश जैसे एक मैचों में 35,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 महापुरुष महिला में मार्च में बाबर आजम पाकिस्तान के। राचेल हेलेंस ऑस्ट्रेलिया के। अप्रैल में केशव महरा दक्षिण अफ्रीका के। एलिसा हिल ऑस्ट्रेलिया की। मई में एंजेला मैथ्यूज श्रीलंका के। तुबा हसन पाकिस्तान के। मई में जून के जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड के और मैरिजान कप दक्षिण अफ्रीका के। जुलाई के प्रभा जयसूर्या श्रीलंका के। एम्मा लैम इंग्लैंड के।
अगस्त के सिकंदर रजा और ताहिला मैकग्रा ऑस्ट्रेलिया के। सितंबर में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के। हरमनप्रीत कौर भारत के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 2021। आगे देखते हैं साथियों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 2021। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर मराइस इरास्मुस। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी क्यूमोट इंग्लैंड के। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम। आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेम ली दक्षिण अफ्रीका का। ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स जीता। मियामी जीपी, स्पेनिश जीपी, अजरबैजान जीपी, कनाडियन जीपी, फ्रेंच जीपी, हंगेरियन जीपी, इतालवी जीपी, बेल्जियम जीपी, डच जीपी, जापानी जीपी सारे ग्रांड मैक्स वर्स्टैपन द्वारा जीता गया। सर्जियो पेरेज के द्वारा। मोनाको एबन जीपी ग्रांड प्रिक्स सिंगापुर जीपी ये किसके द्वारा, तो ये सर्जियो पेरेज के द्वारा। कार्लोस साइंज ब्रिटिश जीपी 2022 के द्वारा। कार्लोस साइजन ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स। चार्ल्स लेकल के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स, बहरीन ग्रांड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स चार्ल्स लेकल के द्वारा। कार्लोस साइंज के द्वारा ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स। राष्ट्रमंडल खेल 2022 स्थान बर्मिंघम इंग्लैंड। आदर्श वक्त सभी के लिए खेल शुभंकर पेरी दबोल। कॉमनवेल्थ 2022 में भारत चौथे स्थान पर रहा। स्वर्ण पदक 22, रजत पदक 16, कांस्य पदक 23। उद्घाटन समारोह पीवी सिंधु बैडमिंटन, मनप्रीत सिंह हॉकी पुरुष हॉकी कप्तान। समापन समारोह में अंशिता शरद कमल टेबल टेनिस और निकाहत जरीन बॉक्सर। साकेत शर्मा महाराष्ट्र के CWG कॉमनवेल्थ गेम 2022 में रजत पुरुषों के 55 किलोग्राम भारोत्तोलन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। मीराबाई चानू मणिपुर के राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय थे। एल्दोस पॉल ने ट्रिपल जंप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। यह पहली बार था जब किसी भारतीय ने राष्ट्रमंडल खेल में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल 2022 का महत्वपूर्ण विजेता पीवी सिंधु बैडमिंटन गोल्ड महिला एकल में। लक्ष्य सेन बैडमिंटन पुरुष में गोल्ड। निकाहत जरीन मुक्केबाज में गोल्ड महिला 50 किलोग्राम लाइट फ्लाई वेट में। महिला क्रिकेट टीम रजत पदक T20 में। पुरुष हॉकी टीम रजत पदक। महिला हॉकी टीम कांस्य पदक। शरद कमल टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक। पुरुष एकल में मीराबाई चानू भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक महिला 49 किलोग्राम में। दीपक पुनिया कुश्ती में स्वर्ण। पुरुषों की 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। बजरंग पुनिया कुश्ती स्वर्ण पदक पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। रवि दहिया कुश्ती स्वर्ण पदक पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। साक्षी मलिक स्वर्ण पदक कुश्ती में 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। और विनेश फोगट कुश्ती में स्वर्ण पदक महिला के 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 निकाहत जरीन सोना फ्लाइट 52 किलोग्राम में। मनीषा मोन कांस्य 57 किलोग्राम में। परवीन हुड्डा ब्रॉन्ज मेडल 53 किलोग्राम ब्रोंज 53 किलोग्राम वर्ग। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 जैन विश्वविद्यालय अव्वल में रहा। 32 पदकों में से 20 स्वर्ण में। आधिकारिक शुभंकर बीरा। खेलो इंडिया थी गेम 2021 हरियाणा अव्वल 137। खेलो इंडिया गेम 2021 वाला हरियाणा अव्वल रहा। 137 पदकों में 52 स्वर्ण पदक।
आधिकारिक समारोह में धाकड़ तीरंदाजी विश्व कप 2022 भारतीय पुरुष कंपाउंडेड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। 7वां विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब रानी ओ सुल्लीवान। 19वां एशिया बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 पंकज अडवाणी। 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने पुरुषों का खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ AFIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन को हराया। दूसरा LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 लद्दाख स्कॉट्स रेजिमेंटल सेंटर द्वारा जीता गया। लद्दाख ने 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीती। बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता। धनुष श्रीकांत ने ब्राजील में 24वें डिफलिपिंग में पुरुषों के 100 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। अभिनव देसवाल ने ब्राजील में 34वें डिफलिपिंग में पुरुषों के 100 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा भाला फेंक ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में रजत पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 ओरेगन में रजत पदक जीता। भाला फेंक खिलाड़ी DP मनु ने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। पंकज अडवाणी ने कुआलालंपुर में IBS विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 जीतकर अपना 25वां स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय खेल 2022 मेजबान गुजरात आधिकारिक शुभांकर शाहबाज एशियन से थीम खेल के माध्यम से एकता का जश्न गान यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय पर आधारित था। राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी लगातार चौथी बार हाइब्रिड सेवा दल को। सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी महाराष्ट्र 140 पदकों में 39 पदक स्वर्ण पदक। सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरुष तैराक स्वजन प्रकाश केरल के। महिला में तैराक हंसिका रामचंद्रन कर्नाटक के। भारतीय भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने महिला के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय खेल में अपनी शुरुआत करने वाली खेल मलखंबा योगासन स्केटबोर्डिंग गोल्फ और सॉफ्ट टेनिस है। पूजा पटेल योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली एथलीट बनी। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीता। महिला कुश्ती स्पर्धा में शिखा चौहान ने स्वर्ण पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय समाचार दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में खोला गया। विश्व का सबसे लंबा सस्पेंस ब्रिज स्काई ब्रिज 721 चेक गणराज्य में खोला गया। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा माउंट एवरेस्ट पर स्थापित दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन। दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की मछली एक विशालकाय स्टिंगरे कम्बोडिया में मेकंग नदी में पकड़ी गई। अमेरिकी सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में सदस्यता में शामिल होने की मंजूरी दे दी। दक्षिण कोरिया नाटो साइबर सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया। जर्मनी में दुनिया का पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन का शुभारंभ। अंगोला में मिला 300 वर्षों में सबसे बड़ा गुलाबी हीरा लुल्लो रोज। इजरायल 150 गाँव में उत्कृष्टता के गाँवों को बदलने के लिए भारत की सहायता करेगा। मध्य अफ्रीकी गणराज्य अल सल्वाडोर के बाद बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दूसरा देश बन गया। SCO सूची में 8 अजूबों में शामिल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दे सरदार वल्लभ भाई पटेल 182 मीटर ऊंची प्रतिमा गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने बिना शुक्राणु के दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया। दुबई दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करेगा। नेपाल भारत में UPI प्लेटफॉर्म को तैनात करने वाला पहला देश बन गया। JP मॉर्गन मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाले दुनिया का पहला बैंक बन गया। भारत संयुक्त अरब अमीरात में देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा। एंटीगुआ और बारमूडा ने 102 में सदस्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज बाहरी अंतरिक्ष में फिल्म करने वाले पहले अभिनेता बने। 1970 के बाद से वन्यजीवों की आबादी में 69% की गिरावट आई। WWF की रिपोर्ट। चीन भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक बन गया। राष्ट्रीय समाचार इंडियन ऑयल्स कॉरपोरेशन ने एक इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव सूर्य नूतन लॉन्च किया। सरकार ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों को प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जागृति शुभंकर लॉन्च किया। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य में गूगल ने इंडिया की उड़ान लॉन्च किया।
भारत ने अपने फॉनल डेटाबेस में 540 प्रजातियों को शामिल किया। 2021 में 315 टैक्सा को इसके वनस्पतियों में शामिल किया। चेन्नई स्थित स्टार्टअप वेकुल प्याज के लिए भारत का पहला हवादार कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगा। रोशनी भारत का पहला खारा पानी लैंटेन जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। इलेक्ट्रोड से लेकर एलईडी लैंप को बिजली देने के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्री जल का उपयोग करता है को पेश किया गया। NHAI ने अमरावती से ओखला जिले के बीच NH-53 पर 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर बिटुमिनियस कंक्रीट सड़क बिछाकर एक नया गिनीज रिकॉर्ड वर्ल्ड बनाया गया। ई प्लेन का उपयोग करते हुए भारत के पहले एयर टैक्सी प्रदाता को लॉन्च करने की घोषणा की गई, जिसका नाम E-200 रखा गया, जिसे भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में प्रदर्शित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का पहला 100% जमींदार प्रमुख बंदरगाह बन गया, जिसकी सभी बर्थ PPP मॉडल पर आधारित की जा रही है। PM केयर फंड्स के ट्रस्टी वयोवृद्ध उद्योगपति रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज KT थॉमस और पूर्व डिप्टी लोकसभा के स्पीकर करिया मुंडा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे खराब 844 लिंगानुपात है और केरल में सबसे अच्छा 974। टोयोटा भारत की पहली प्ले क्लास फ्यूल कार लॉन्च करेगी जो एक या कई ईंधनों पर चल सकती है। भारत ने नेपाल को 75.17 स्कूल बसें उपहार में दी। गुलाम नबी आज़ाद ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू की। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 क्रिप्टो वायर। 2 और भारतीय समुद्र तटों ने ब्लू बीच की सूची में जगह बनाई। मिनिकॉय थुंडी बीच और कुदमत बीच दोनों लक्षद्वीप में हैं। RIC लिमिटेड महारत्न कंपनी का दर्जा पाने वाले बर्मी कंपनी बन गई। असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSA को अगले 6 महीने के लिए बरकरार रखा गया। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में उभरा। काशी विश्वनाथ मंदिर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 5G लाने के लिए एयरटेल ने नोकिया के साथ हाथ मिलाया। अगला, अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारत का चुनाव आयोग का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया। समाचार अरुणाचल प्रदेश की पहली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगी BRO। अरुणाचल प्रदेश ने ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की। अरुणाचल प्रदेश में पहला पायलट प्रोजेक्ट मेडिसिन फ्रॉम द स्काई लॉन्च किया गया। समाचार में असम, जोरहाट असम में OIL द्वारा कमीशन किया गया भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र। असम सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। बिहार समाचार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 105 करोड़ रुपए की लागत से ईस्टर्न बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित पूर्णिया में देश का पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। बिहार और सरकार में जाति आधारित जनगणना होगी, इसके कार्यान्वयन के लिए 500 करोड़ से स्वीकृति। बिहार के मुख्यमंत्री ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया। गोवा समाचार में निर्मला सीतारमन ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया। गोवा देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य बना। समाचार में गुजरात ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में भारत का क्षेत्रीय कार्यालय खोला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय की मंजूरी दी। श्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात में एक ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। PM मोदी ने गुजरात के कलोल में इफ्को द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। PM मोदी ने भोपाल, अहमदाबाद, गुजरात में INSPAC का मुख्यालय का उद्घाटन किया। INSPAC। PM मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया। गुजरात समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। PM मोदी ने गुजरात के कच्छ में स्मृति भवन वन भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित करेगी। गुजरात के लोथल में बनाया जाएगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी पर प्रतिष्ठित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। PM ने मोढेरा में भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा 7 दिन 24 घंटा सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। समाचार में हरियाणा PM मोदी ने अब फरीदाबाद में भारत के सबसे बड़े
निजी अस्पताल 2400 बेड अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पानीपत में 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बने सेकंड जनरेशन 2G एथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किए। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। समाचार हिमाचल प्रदेश भारत लद्दाख में जयशंकर घाटी और हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी के बीच सिंकुला दर्रे में दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग 16,580 फीट के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन इंडिया ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग की मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। HP पहला LPG सक्षम और धुआं मुक्त राज्य बन गया। PM मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। समाचार में झारखंड जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय के साथ देश का पहला जिला बन गया। झारखंड देश का पहला राज्य बना जिसने ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से किसानों को बीज वितरित किया। PM मोदी ने झारखंड में नवनिर्मित देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर लद्दाख समाचार में जितेंद्र सिंह ने कठुआ जम्मू कश्मीर उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर 2023 में G20 बैठकों की मेजबानी करेगा। लद्दाख में स्थापित होगा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी। पलमी और जम्मू कश्मीर में भारत की पहली कार्बन पंचायत। नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिकरिंग लैंग्वेज स्थापित करेगा। जम्मू कश्मीर में चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया जाएगा। भारत का पहला हरित प्रौद्योगिकी उष्मायान केंद्र जिसे ग्रीनोवेक्टर इनक्यूबेशन फाउंडेशन कहा जाता है जल्द ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT श्रीनगर में खुलेगा। समाचार में कर्नाटक PM मोदी ने कर्नाटक के IISc बंगलौर में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। PM मोदी ने 800 करोड़ रुपए की लागत से ब्रेन बेंगलौर में वॉश इंडिया के नए स्मार्ट कैंपस का उद्घाटन किया। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम बेंगलौर में लॉन्च किया गया। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट द्वारा शुरू किया गया लिमिटेड बेंगलौर में। L&T ने बेंगलौर कर्नाटक में भारत का पहला 3D डाकघर बनाया। समाचार में केरल में टाटा पावर सोलर द्वारा शुरू की गई भारत के सबसे फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना। केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क KFON के माध्यम से अपनी इंटरनेट सेवा प्राप्त करने वाला केरल पहला राज्य बन गया। मिल्मा की एर्नाकुलम डेयरी भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित डेयरी प्लांट बनने के लिए तैयार है। ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य सरकार। केरल पक्षियों को अपनी लाल सूची रखने वाला पहला राज्य बन गया। पुल्लमपारा पूर्व डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत की पहली ग्राम पंचायत बन गया। भारत का पहला गौफिन समाचार केंद्र त्रिशूर केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया। केरल के कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया। केरल में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल के अस्पताल में किया जाएगा। मध्य प्रदेश समाचार में ज्योतिराज सिंधिया और शिवराज चौहान ने ग्वालियर MP में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया। हर घर जल प्रमाणित जिला बना। भारत के पहले व्यावसायिक स्तर के बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र को जल्द ही मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में उद्घाटन किया जाएगा। गेल ने इंदौर MP में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की। वन्यजीव बोर्ड ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी। MP में पहली बार MBBS छात्रों के लिए मेडिकल की किताब हिंदी में लॉन्च की गई। खबरों में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनी तरह की पहली महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी। खाद्य अपशिष्ट बायोगैस द्वारा संचालित भारत का पहला EV चार्जिंग स्टेशन मुंबई में उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुणे में तक्षशिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। एलोरा की गुफाएं हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा वाली भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल बन गई।
महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदलने की मंजूरी दी। भारत में नागपुर के सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। हिताची टेमो ने महाराष्ट्र में जलगांव ने विनिर्माण संयंत्र में भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। नेत्रहीन के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया। औरंगाबाद गूगल से पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर डेटा प्रकाशित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा पुणे में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन टैंक निर्माण संयंत्र शुरू किया गया। टाटा मोटर्स ने मुंबई में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ADS के साथ भारत का पहला CNG ट्रक लॉन्च किया। जितेंद्र सिंह ने पुणे में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल का बस का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा सिवाई। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट होएगा ज्वाइंट महाराष्ट्र के जयगढ़ टर्मिनल पर पहुंची। भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अगला समाचार में मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल है। मेघालय पूर्वोत्तर ओलंपिक 2022 के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलांग में करेगा। नागालैंड ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाली पहली पेपरलेस विधानसभा बन गया। ई विधान एप्लीकेशन। नई दिल्ली समाचार में खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन नई दिल्ली में अमित शाह ने किया। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन मयूर विहार नई दिल्ली में स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दिल्ली 2023 में भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क दिल्ली के होलंबी कला में विकसित किया जाएगा। भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली के युवाओं को में मतदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यश ढूल को राष्ट्रीय राजधानी के लिए राज्य आयकन के रूप में नियुक्त किया गया। समाचार में ओडिशा। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला ओडिशा में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओडिशा में शुरू किया गया। ओडिशा आदिवासी समुदाय पर आधारित एक विश्वकोश प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया। ओडिशा पेपरलेस वाहन पंजीकरण प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य। ओडिशा भारत में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। पंजाब चंडीगढ़ समाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहाली पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। समाचार में राजस्थान में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। अगला जैसलमेर में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा। इस परियोजना में 600 मेगावाट सौर और 150 मेगावाट पवन संयंत्र शामिल है। राजस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मदद से स्वास्थ्य खाते को संस्थागत बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। राजस्थान 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य है। राज्य सरकार राज्य में खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। राजस्थान राज्य विधानसभा में भारत का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक 2022 पेश कर। सिक्किम राज्य में ब्लू डीक को राज्य तितली घोषित किया गया। समाचार में तमिलनाडु ने नंजरायन टंग को 17वां पक्षी अभयारण्य नामित किया गया। अगस्त मलाई ने तमिलनाडु को 5वां हाथी अभयारण्य घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई तमिलनाडु में जवाहरलाल नेहरू JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पंबन रेलवे ब्रिज
मंडपम में 2.05 किमी जो रामेश्वर को तमिलनाडु में मुख्य भूमि से जोड़ेगा। स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई में लॉन्च की गई। भारत को अपना पहला डुगॉग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में मिला। तमिलनाडु सरकार ने देश में पहले कदबूर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया। पेंटागन ने चेन्नई में आईफोन निर्माण शुरू किया। आईफोन बनाने वाला भारत का तीसरा बन गया। समाचार में तेलंगाना, अमित शाह ने हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तेलंगाना में स्थापित होने वाला भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन सेंटर टी-हब 2.0 का उद्घाटन किया गया। माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा। हैदराबाद में भारत में पहली तरह की महिलाओं के स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने हैदराबाद में भारत के पहले और अद्वितीय ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। BHEL द्वारा निर्मित भारत के पहले कोल टू मेथनॉल प्लांट का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया। समाचार में त्रिपुरा सरकार ने राज्य को दसपारा गांव में भारत का पहला जैव गौम स्थापित किया गया। त्रिपुरा ने बाँस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बाँस गौम स्थापित किया। समाचार में उत्तर प्रदेश, वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। यूपी सरकार ने यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलॉइट इंडिया को नियुक्त किया। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किया। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल वन क्षेत्र यूपी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का भड़तौल गांव राज्य का पहला गांव बन गया जहां हर घर में RO का पानी है। वाराणसी SCO की पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी बनी होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। KBIC ने गाजियाबाद में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया। उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। देश का पहला और सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के एक पहाड़ी द्वीप स्थल में चालू किया गया था। समाचार में पश्चिम बंगाल, कलकत्ता अपना जैव विविधता रजिस्ट्रार प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख मेट्रो शहर बन गया। कोलकाता इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी करेगा। हुगली नदी के नीचे कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना की जून 2023 तक पूरे होने की संभावना है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर नादिया जिले को मायापुर में स्थापित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परम शिक्षालय लॉन्च किया। समाचार में व्यक्ति, प्रियंका मोहती 8000 मीटर पर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई। हरियाणा की अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट इक्विएटर बनी। नेपाल की कामिरीता शेरपा ने 26 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुखर शास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय। जाह्नवी डांगेती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री और नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाले पहले भारतीय बने। अरुषि वर्मा को जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया। जिया रायपाक जलडमरू में तैरने वाले सबसे कम उम्र के और सबसे तेज महिला तैराक बन गई। रिदम ममानिया एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गए। 17 साल के पायलट मैक रदरफोर्ड ने दुनिया भर में एकल उड़ान का रिकॉर्ड बनाया। श्रेयस जी होसुर विशन आयरमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाला पहला भारतीय रेलवे अधिकारी बने। ब्रिटिश पर्वतारोही केंटन कुन 16 बार एवरेस्ट फतह करने वाले पहले विदेशी बने। केनिची होरी प्रशांत महासागर में बिना रुके अकेले यात्रा करने वाले दुनिया के सबसे
उम्रदराज व्यक्ति बन गए। आईएएफ की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वायुसेना पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। वसीफा नाजरीन K2 स्केल करने वाले पहले बांग्लादेशी बनी। यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक। एक भारतीय प्रोफेसर रामधार सिंह। वयोवृद्ध असमिया तैराक एल्विस अली हजारिका उत्तर पूर्व से उत्तर चैनल को पार करने वाली पहला व्यक्ति बन गया। हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। गूगल डूडल ने भारत के पहले मुस्लिम महिला शिक्षक फातिमा शेख को श्रद्धांजलि दी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निकोल मान अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहली मूल अमेरिकी महिला बने। इन में बोंग अमेरिका मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाला पहला एशियाई अमेरिका बने। तो चैनल ये था आज के लिए।